everyone, welcome back my YouTube channel Study Center. Now we will start our new chapter भारत आर्टलैंड। जो भारत हमारी भूमि है ऑफ क्लास 9 इन इंग्लिश। फर्स्ट चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, उसके जो एक्सप्लेनेशन है, उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सब हमारे कंप्लीट हो गए। ये सेकंड चैप्टर है जो आपकी न्यू एनसीईआरटी जो है बुक है जिसका नाम कावेरी है, उसी बुक का ये सेकंड चैप्टर है। Let us start. Reflect and respond. Reflect and respond. Recall the lines of the national anthem and complete the table given below with the names of the states, mountain range and river mentioned in it. आपको याद तो होगा नेशनल एंथम, होपफुली आपको बहुत अच्छे से याद होगा, पता होगा उसके बारे में, नो डाउट। तो जो नेशनल एंथम है हमारा कौन सा है, वो जनगण मन, ठीक है। तो उसको मतलब आपको रिकॉल करना है, याद करना है, या फिर आप कहीं लिख सकते हैं उसको। और उसमें जो मेंशन हुए हैं हमारे जो स्टेट्स हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो माउंटेन रेंज है एंड रिवर्स जो उसमें मेंशन हुए हैं उसको टेबल में हमें फिल करना है। उसमें देखना है कि कौन कौन से स्टेट्स उसके नाम उसमें आए हैं, कौन कौन सी माउंटेन रेंज आई हैं और कौन कौन सी रिवर आई है। उसी बेस पे हमें जो है ये टेबल को फिल करना है। जैसे स्टेट्स है हमारी ये प्रोविंसेस बोलते हैं इसको। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगे, ये सारे हमारे स्टेट आए हैं, ठीक है। सिंध हो गया और गुजरात हो गया, इसके अलावा मराठा जो महाराष्ट्र में है, द्रविड़ हो गया साउथ इंडिया में, उत्कला हो गया उड़ीसा में, और बंगा हो गया हमारा वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो ये हमारे सारे स्टेट आए हैं। इसके अलावा अगर माउंटेन रेंज की बात करें हम, तो हिमालय और विंध्या जो है हमारे विंध्या रेंज में और हिमालय रेंज में, ये तो हमारी माउंटेन रेंज के नाम आए हैं। और सेकेंडली जो थर्ड है हमारा रिवर्स, वो रिवर गंगा यमुना, ठीक है। 2 रिवर्स के नाम यहाँ पर गिवन है जो हमारे नेशनल एंथम में मेंशन किए गए हैं। तो ये टेबल हमारी फिल हो गई है। नेक्स्ट आता है वर्क इन पेयर्स। पेयर में आपको काम करना है। डिस्कस व्हाट द जय है, जो लास्ट मतलब जो जय है वर्ड है, जय है जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि किसी सी विक्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये इस वर्ड के बारे में डिस्कस करना है। इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द नेशनल एंथम कन्वे, जो नेशनल एंथम में है, जो लास्ट की 2 लाइन है कि बोलते हैं ना जय है जय है जय है, तो ये किस मतलब नेशनल एंथम में किस इस वर्ड को डिस्कस करना है, इसके बारे में डिस्कस करना है। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, और अपने आंसर अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ शेयर करने हैं, ओके। तो जय है मीन्स विक्ट्री टू, मतलब किसी की जीत से रिलेटेड, वो हमारे कंट्री की, नेशन की, हमारे इंडिया की, ठीक है, उसी से की रिलेटेड के उसी की जो है प्रेज की गई है। जय है किसके बारे में, जो हमारा कंट्री है, देश है, नेशन है, हमारी भारत भूमि है, उसी की जय है, मतलब उसी के बारे में ये वर्ड जो जय है उससे रिलेटेड है। टू ग्लोरी है, इट कन्वेज द आइडिया ऑफ ट्रम्फ एंड ब्लेसिंग टू द फॉर द नेशन, ठीक है। विक्ट्री टू यू गिवर टू ब्लेस, इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन फॉर द कंट्रीज प्रोस्पेरिटी एंड सक्सेस। तो ये जो जय है वर्ड है, ये जो हमारे कंट्री की प्रोस्पेरिटी है, सक्सेस है, उसी के एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करता है, जो हमारी कंट्री की जीत है उसी के लिए, और जो हमारे नेशन की ब्लेसिंग के लिए ये उसको कन्वे करता है। नेक्स्ट आता है रीड द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन लाइन्स ऑफ द पोएम। यहाँ पोएम से कुछ लाइन यहाँ पर दी गई हैं और इसमें कुछ अंडरलाइन वर्ड है। चूज द ऑड वन आउट दैट डज नॉट करस्पॉन्ड विद द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। उन वर्ड्स को, मतलब जो यह अंडरलाइन वर्ड है उसको क्या करना है, उससे रिलेटेड जो है ओड वन उसमें चूज़ करना है जो करस्पॉन्ड नहीं है जो अंडरलाइन वर्ड है। जैसे कि शी इज़ पियरलेस, लेट्स प्लीज हर। वह क्या है, पियरलेस है। पियरलेस मतलब है कि वैल्यूएबल है, कीमती है, उसके समान कोई नहीं है, पियरलेस है, आओ उसकी प्रशंसा करते हैं। तो इसमें ओड क्या हो जाएगा, वैल्यूएबल एंड इनकम्पेरेबल एंड अनमैच्ड, तो इसमें आ जाएगा ये वैल्यूएबल, ओके। नेक्स्ट टू बाला, मैनी एसेज हैज सेंटिफाइड दिस लैंड। सेंटिफाइड का मतलब होता है सेक्रेट करना, प्योरीफाई करना, पवित्र करना। बहुत सारे साधुओं ने इस लैंड को, इस भूमि को सेंटिफाइड किया है। ब्लेस्ड, प्योरीफाइड एंड अप्लाउड। ब्लेस्ड भी होता है, प्योरीफाइड होता है, ये हो जाएगा हमारा अप्लाउडेड, ओके। थर्ड है एंड here all auspicious things are found, fortunate, fantastic and favorable। जो auspicious होता है शुभ, ठीक है, जो चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, फॉर्चुनेट, फंटास्टिक एंड फेवरेबल, तो ये हो जाएगा हमारा फंटास्टिक। नेक्स्ट है ऑफ फोर्थ है ऑफ होरी एंटिक्विटी इज भारत। होरी एंटिक्विटी का मतलब होता है एंशिएंट, प्राचीन, ठीक है। तो एंशिएंट टाइम्स, रिसेंट,
पास्ट एंड टाइम इमेमोरियल, एंशियंट प्राचीन टाइम हो गया, रिसेंट पास्ट जो हाल ही में अभी ही बीता है, ठीक है, रिसेंटली, एंड टाइम इमेमोरियल तो ये हो जाएगा हमारा रिसेंट पास्ट जो हाल ही में अभी कुछ ही समय पहले बीता है। तो ये जो हमारे मतलब जो भी हमारा था रिफ्लेक्ट एंड रेस्पॉन्ड, ये कंप्लीट हो गए हैं हमारे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम। रीडिंग फॉर एप्रिशिएशन, रीडिंग मतलब पढ़ना है, एप्रिशिएशन कहते हैं किसी की तारीफ में, प्रशंसा में, ठीक है, गुणगान करना है किसी का। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो हमारी लैंड, हमारी जो लैंड है, हमारा जो नेशन है, हमारा जो भारत है, उसकी अप्रिशिएशन के बारे में, उसकी तारीफ, उसका गुणगान करने के लिए ही इस पोएम को हमें रीड करना है। हाँ, नेक्स्ट आता है हमारा द माइटी हिमावंत इज आर्स। जो माइटी, माइटी कहते हैं पावरफुल, विशाल, शक्तिशाली, ठीक है। हिमावंत, हिमालय इज आर्स, वो हिमावंत जो है, हिमालय जो है वो हमारा है, ठीक है। पावरफुल, माइटी, शक्तिशाली, विशाल, जो पावरफुल हिमालय है वो हमारा है। देर इज़ नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, देर इज़ वहाँ पर मतलब यहाँ पर नो इक्वल उसकी समान कोई भी, एनीवेयर कहीं भी, ऑन द अर्थ मतलब कुछ भी नहीं है, इसके समान अर्थ पर उसके इक्वल कुछ भी नहीं है, वो सबसे क्या है, शक्तिशाली है, ठीक है। माइटी जो हमारा विशाल, हमें पता है कि जो हमारा हिमालय है वो एज ए नेचुरल बैरियर की तरह हमारे नेशन की, हमारे राष्ट्र की, हमारे भारत की क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। तो उसके इक्वल, उसके समान अर्थ पर कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। द जनरस गंगा इज आर्स, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। और जो जनरस है, जनरस का मतलब होता है उदार, काइंड, जो हमें बहुत कुछ देती है, जो गंगा है हमारी, वो क्या है, वो हमारी है। काइंड क्यों बोला गया है, क्योंकि हमें पता है कि जो गंगा है, गंगा की वजह से जो मतलब लोगों को बहुत सारे उनके काम होते हैं, जैसे कि फार्मिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इसके अलावा जो हमारा ड्रिंकेबल वाटर होता है वो हमें गंगा से मिलता है, ठीक है। इसलिए उसको काइंड, क्योंकि वो हमें बहुत कुछ देती है, ठीक है, बदले में हमसे कुछ नहीं लेती है, हमें जो बहुत कुछ देती है, इसलिए उसको काइंड बोला गया है। तो विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस, और दूसरी कौन सी ऐसी नदी है जो उसकी ग्रेस, ग्रेस कहते हैं जो उसकी सिंपल सी ब्यूटी को, ठीक है, सिंपल ब्यूटी को उससे मैच हो सकती है, ऐसी कोई भी दूसरी नदी नहीं है, जैसे कि हमारी जनरस, जैसे कि हमारी काइंड गंगा है। द सेक्रेट उपनिषद आर आर्स, व्हाट स्क्रिप्चर एल्स टू नेम विद देम। सेक्रेट कहते हैं पवित्र, जो उपनिषद हैं वो हमारे हैं, ठीक है, जो पवित्र उपनिषद हैं वो हमारे हैं। व्हाट स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर का मतलब होता है जो पवित्र बुक्स होती हैं हमारी, ठीक है, जैसे कि रामायण, महाभारत ग्रंथ हो गए हमारे, वो सब स्क्रिप्चर में आते हैं। एल्स टू नेम विद दैम, तो जो हमारी जो बाकी अदर जो मतलब पवित्र बुक्स हैं, हमारी स्क्रिप्चर हैं, उनके साथ वो जो हमारा सेक्रेट जो उपनिषद है, किसी के साथ उसका नाम नहीं जोड़ा जा सकता, मतलब वो क्या है, वो सबसे ज़्यादा पवित्र है। जो हमारे उपनिषद हैं वो सेक्रेट है, ठीक है, पवित्र है वो हमारे लिए। विद दैम, उनके साथ किसी भी, उसके साथ उनके जो स्क्रिप्चर है, किसी के साथ उनको मैच नहीं किया जा सकता है। दिस सन्नी गोल्डन लैंड इज आर्स, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। दिस सनी गोल्डन जो लैंड है वो हमारी है। अच्छा, जो सनी गोल्डन है इसको क्यों बोला गया है, तो आपने देखा होगा कि जो हमारी इंडिया है, हमारा जो नेशन है, तो उस पर बहुत सारी यहाँ पर क्या है, खेती होती है, एग्रीकल्चर फार्मिंग के उसमें क्या है, रिच है वो। और दूसरा आपने देखा होगा, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, कि आपने जैसे देखा होगा कि जो हमारी गेहूँ की फसल होती है, वीट क्रॉप्स इसको बोलते हैं, तो वो क्या होती है, पकने के बाद गोल्डन कलर की हो जाती है, सुनहरे रंग में आ जाती है, ठीक है। तो उस पर जब सूरज की किरणें पड़ती है, रेज ऑफ सन जब उस पर पड़ती हैं, तो वो हमें और कैसी हो जाती है, वो और ज़्यादा ब्राइट हो जाती है, वो गोल्डन कलर की मतलब क्या होती है, दिखाई देती है। इसलिए हमारी लैंड को क्या बोला गया है, क्योंकि हमारी जो लैंड है वो क्रॉप्स एग्रीकल्चर से क्या है, वो रिच है, भरपूर है, इसलिए हमारी लैंड जो सनी गोल्डन लैंड है वो हमारी है। शी इज़ पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। शी इज़ पियरलेस है, उसके इक्वल कोई नहीं है। नो अदर बेटर मतलब नो बेटर देन, मतलब उससे ज़्यादा, नो बेटर देन एवरीवन मतलब कोई भी उससे ज़्यादा बेटर नहीं है। शी इज़ क्या है, मतलब प्राइसलेस है, बहुमूल्य है, वैल्यूएबल है। लेट्स प्रेज हर, उसकी हम प्रशंसा करते हैं। कौन, जो हमारी भूमि है, हमारी लैंड है, जो हमारी मातृभूमि है, मदरलैंड है। Gallant warriors have lived here, many ages has sanctified this land. Gallant कहते हैं bold, heroic, ठीक है, जो हमारे योद्धा हैं, वॉरियर कहते हैं योद्धा,
ठीक है, वॉरियर कहते हैं योद्धा, हैव लिव्ड हेयर, वो यहाँ रहते थे, रह चुके हैं। जो हमारे वीर योद्धा है, जो हमारे साहसी योद्धा है, वो यहाँ रह चुके थे, वो यहीं पर रहते थे। मैनी एसेज हैज़ सेंटिफाइड दिस लैंड, और बहुत सारे साधुओं ने, ऋषि मुनियों ने हमारी इस लैंड को सेंटिफाइड किया है, पवित्र किया है, प्योरीफाई किया है, ठीक है, सेक्रेट बनाया है इसको। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऋषि मुनियों ने यहाँ पर क्या करके, तपस्या करके, ठीक है, तप करके, ध्यान करके हमारी इस भूमि को, लैंड को क्या बनाया है, सेंटिफाइड किया है, पवित्र किया है। द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज़ बीन हर्ड हेयर, और जो डिवाइनेस्ट, जो दैवीय म्यूजिक है, दैवीय जो संगीत है, वो यहाँ पर सुना जाता है, ठीक है। जैसे कि अलौकिक भजन हो गए, ये जो है सारी चीज़ें, जो दिव्य मतलब म्यूज़िक है, दिव्य संगीत है, वो यहाँ पर सुना जाता है। एंड ओ हेयर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड, और यहाँ पे जितनी भी ऑस्पिशियस थिंग्स है, ऑस्पिशियस कहते हैं शुभ, ठीक है, लकी जो थिंग्स हैं वो सभी यहाँ पर मिलती हैं। कहाँ पर? हमारी लैंड पर, मातृभूमि पर, हमारी मदर लैंड पर। हमारी सारी ऑस्पिशियस चीज़ें जो भी हमारी मतलब लकी थिंग्स हैं, फॉर्चुनेट हैं, वो सारी चीज़ें यहीं पर मिलती हैं। ओके, इसको इरेज कर देते हैं एक बार, ठीक है। हेयर ब्रह्म नॉलेज हैज़ टेकन रोड, और यहाँ पर जो ब्रह्म ज्ञान है, ठीक है, ब्रह्म ज्ञान ने अपनी यहाँ पर जड़ें जमाई हुई है, मतलब जो है वो सब जगह जो पूरे वर्ल्ड में क्या है वो व्याप्त है, ठीक है। एंड द बुद्धा प्रीज्ड हर धम्मा हेयर हिज धम्मा, और जो बुद्धा है, ठीक है, गौतम बुद्ध है हमारे, प्रीज्ड कहते हैं, उन्होंने उपदेश दिया है, हिज धम्मा, अपना जो धम्मा हेयर, मतलब यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है, लोगों को उपदेश दिया है, प्रीच, उनको प्रीच किया है, उपदेश दिया है, अपने प्रवचन यहाँ पर दिए हैं। Of hoary antiquity is भारत, she is peerless, let's praise her। अब यह जैसे देखा था, होरी एंटिक्विटी का मतलब होता है एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय से। जो हमारा भारत है वो बहुत ज़्यादा प्राचीन है, एंशिएंट है। शी इज़ पियरलेस, वो क्या है, पियरलेस है, वैल्यूएबल है, लेट्स प्रेज हर, आओ सब हम मिलकर उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके गुणगान करते हैं। ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारी लैंड है, जो मदर लैंड है, हमारा जो नेशन है, वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा मतलब कीमती है, उसकी जो मतलब तुलना है, उसकी जो कंपेयर किसी और से नहीं की जा सकती है। तो यहीं पर कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पर इसके जो प्रेज की गई है, जो इसका गुणगान किया गया है, ठीक है, इसको अप्रिशिएट किया गया है। कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि जैसे गंगा हो गया, हिमालय हो गया, गंगा हो गई, हिमालय हो गया, उसके बारे में बताया हुआ है। इसके अलावा जो ब्रह्म नॉलेज है, उसकी रूट यहाँ पर है, उसकी जड़ें यहाँ पर जमी हुई है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ब्रह्म ज्ञान जो है वो सर्वत्र, मतलब जिसको बोलते हैं कि पूरे में फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारी लैंड है, इसको ही प्रेज किया गया है, इसका ही गुणगान किया गया है। और ये जो हमारी पोएम लिखी है, ये है सुब्रमण्य भारती ने, ठीक है। तो ये पोएम हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। इसका जो बाकी के क्वेश्चन आंसर, जो भी नेक्स्ट पार्ट एक्सरसाइज जो भी है, वो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।